नमस्कार, मैं ममता राय। आप देख रहे हैं प्रथम भारत न्यूज। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आज दिनांक 18 जनवरी 2026 को 12 बजे से वीरी सिंह इंटर कॉलेज दयाल बाग में विराट हिंदू सम्मेलन कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम के मुख्य संरक्षक श्री अरविंद जी महाराज और साध्वी हेमलता शास्त्री जी के साथ मुख्य वक्ता श्रीमान रोहित जी, कार्यक्रम अध्यक्ष सरदार उपेंद्र सिंह लवली द्वारा भारत माता को पुष्प अर्पित और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में विशेष दृश्य गौ पूजन देखने को मिला, जहां सभी अतिथियों ने गौ पूजन कर राष्ट्र की मंगल कामना की। कार्यक्रम के अध्यक्ष उपेंद्र सिंह लवली ने समाज में फैली विष माताओं से निकलकर हिंदू समाज को एकजुट होने और संगठित रहने पर बल दिया। कार्यक्रम में वीर और ओजस्वी कविताओं का मंचन आगरा के शेर मोहित सक्सेना ने उपस्थित हिंदू समाज में जोश और ऊर्जा का संचार किया। कार्यक्रम के संयोजक मधुसूदन टंडन जी ने कहा, आज के दिन विराट हिंदू सम्मेलन दयाल बाग ने इतिहास लिख दिया है। आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में पार्षद भरत शर्मा, पार्षद प्रेमचंद चौधरी, अमित दिवाकर, पार्षद मनोज अनिल चौधरी, वरिष्ठ भाजपा नेता योगेश दिवाकर, सुरेश गर्ग, तपन ग्रुप, सतीश अरोरा जी, अनिल सेंगर, सुरेंद्र ओझा, चंद्रवीर फौजदार, ब्रजेश तिवारी, अनुपम शर्मा, रणवीर सिंह, स्कूल प्रबंधक विमल जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विजय राय जादा, सौरभ चौधरी, ललित श्रीवास्तव, सतेश जी, हरिंदर चौहान जी, राहुल जैन जी, चंद्रवीर सिंह जी, सौदान सिंह बघेल जी, कृष्णकांत शर्मा जी, हार्दिक चौधरी जी, एडवोकेट SP भारद्वाज, हर्षित पचौरी, सौरभ चौधरी, रवि सिसोदिया, हिमांशु गौतम, अमित सूर्यवंशी, कंचन डीगरा जी, विशाल शर्मा, रवि सिसोदिया, विपिन शर्मा, राहुल शर्मा, सतीश जी, विजय मोहन जी आदि हजारों की संख्या में हिंदू उपस्थित रहे। आगरा से ममता राय की रिपोर्ट। अपने आप को जैसे अभी बताया गया, चुटिया रखना, यस लगाना, तिलक लगाना, इसको गर्व की बात मानिए। कह रहा हूं तो मुझे हिंदुत्व की बात करनी पड़ेगी, मुझे सनातन की बात करनी पड़ेगी। इसके लिए एक शब्द बाध्य भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो बाध्य करूंगा, लेकिन उसको भी अपने घर जंगर जंगर कंकर कंकर कर कर में है गिरजा शंकर। भाषण सुन के घर पे जाएंगे, आएंगे, हमारा काम क्या है ये काम समझ लो आप, वो काम मंच पर बैठे लोग नहीं बताएंगे। हम सबके पास, हिंदुओं के पास न शक्ति की कमी है, न साहस की कमी है, न किसी शस्त्र की कमी है, न शास्त्र की कमी है, बस कमी है तो संगठन की। आज ये आयोजन इसीलिए रखा है कि हम सब मिलकर एक होकर के अपने सनातन धर्म और अपने राष्ट्र के लिए जागृत हों, खड़े हों। बस खड़े होने की आवश्यकता है और एक होने की आवश्यकता है। तो अच्छा लग रहा है कि यहाँ सभी हिंदुओं को एकजुट होकर देखते हुए। सनातन को परिभाषित करने का कहा जाता है, सनातन को किस तरह से परिभाषित करेंगे? सनातन है क्या? सनातन शाश्वत है, उसको कोई परिभाषित करने की आवश्यकता ही नहीं है। जो सदैव है, जो सदैव था, जो सदैव रहेगा, इसलिए सनातन शाश्वत है। सनातन आप सब हो। जब भी आप प्रश्न पूछते हो, ये प्रश्न भी सनातन है, इसका उत्तर भी सनातन है। आप भी सनातन हो, हम भी सनातन है, और हमारे भीतर जो विचारधारा है, जो संस्कृति है, जो धर्म है, वो भी सनातन है। इसलिए हम सब सनातन का ही प्रतीक। बड़ी बड़ी इस समय इसी की आवश्यकता और किसी की आवश्यकता ही नहीं है, और बाकी सब चीजों की तमाशा है। इस समय हिंदुओं को एकजुट होना है और सनातन धर्मावलंबी सब एक झंडे के नीचे आएंगे, तभी काम चलेगा। बाकी देश की स्थितियां खराब हो रही हैं, जगह जगह तुष्टीकरण ये सब हो रहा है, तो इसके लिए इसकी बहुत महती आवश्यकता है। और उसके आज हमारे स्वामी नगर के जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं RSS के, उन्होंने ये बहुत अच्छा आयोजन रखा है। तो इससे मुझे लगता है कि सारा हिंदू एकजुट होगा और ये जो जाति पाति में हम लोग बटे हुए हैं, उससे हम थोड़ा ऊपर उठेंगे और एक विशाल सनातन परिवार का नया पुनर्जन्म।
नमस्ते, मेरा नाम अनुपम शर्मा है, दयालबाग से हूँ और इस विराट हिंदू सम्मेलन में एज ए संयोजिका अपनी भूमिका निभा रही हूँ। आप कार्यक्रम चलाओ, क्या मुख्य उद्देश्य? कार्यक्रम बहुत अच्छा चल रहा है। हमारी इस बार कोशिश थी कि महिलाएं और बच्चे ज्यादा से ज्यादा तादाद में आए और उस प्रोग्राम को सफल करने में मतलब हो रहा है सफल। भी औरतें आ रही हैं, आप देख रहे हैं, बच्चे भी आ रहे हैं और इसका मेन जो उद्देश्य है वो है हिंदुत्व की भावना हर किसी के मन में जगाना, प्लस हिंदू को एक होना। क्योंकि आज के देश में आप देख रहे हो, आज की तारीख में हर कास्ट में, ये नहीं कहती हिंदू मुस्लिम, लेकिन अब हिंदुत्व को एक होना बहुत जरूरी है। हमारे बच्चे हैं, बड़े होकर बाहर पढ़ने जाते हैं, आप ये देखो एक मुस्लिम अगर होता है उसके साथ 10 आ जाते हैं, बट अगर हमारे बच्चों को आप देखो वो एक अगर मुसीबत में है तो कोई दूसरा हिंदू भी नहीं आता। तो ये तो अब ये रहता है, ये सच बात है, ये हमारी आपकी बात है। तो अब हमें अपने बच्चों के मन में हिंदुत्व की भावना जगानी है कि बेटा आप लोग भी मिलजुल के रहो, और वो हम महिलाएं ही अपब्रिंगिंग दे सकती है ये चीजें। हम कोशिश कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को घर से बाहर निकालें, ये सुने इन चीजों को, अपने घर में वही बच्चों को सिखाएं, धीरे धीरे समाज बदले और अब तक कास्टवाद छोड़कर हिंदुत्व की भावना को आगे लाए कि हम हिंदू हैं, हम ब्राह्मण, बनिया, अग्रवाल, ठाकुर नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ हिंदू हैं। टंडन इस कार्यक्रम का संयोजक हूँ। जो विराट हिंदू सम्मेलन आयोजन किया गया है, ये स्वामीनगर हिंदू सम्मेलन समिति के द्वारा आयोजन किया गया है। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है कि हिंदुओं को इकट्ठा करना, एकता में संगठित में बांधना और अपनी धर्म संस्कृति की रक्षा करना। वर्तमान परिस्थितियों में जो आज पूरे हिंदुस्तान की डेमोग्राफी बदल रही है, हमारे हिंदू भाइयों का पाकिस्तान और बांग्लादेश में शोषण हो रहा है, उन सबको रोकना और हिंदुओं को संगठित करके अपनी बात, अपनी सुरक्षा की ध्यान रखना, यही मुख्य उद्देश्य है और धर्म संस्कृति की रक्षा करना मुख्य उद्देश्य है। मैं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह भगौर हूँ। देखिए, पूरे भारतवर्ष में हिंदू सम्मेलनों का आयोजन हो रहा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में। तो पूरे भारतवर्ष में कॉलोनियों में, गांव में, तहसील में, सब जगह हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। और इस हिंदू सम्मेलन आयोजन का महत्व सिर्फ इतना है कि हिंदुओं को एकत्रित करना, हिंदुओं को अपनी ताकत को महसूस कराने के लिए आज ये सभी हिंदू सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है। संघ का कहना यह है कि भारतवर्ष के अंदर अब हर जगह हिंदू एकत्रित हो और अपना क्षेत्र को हिंदुत्व के लिए गढ़ बनाए। अब कमी कहाँ रखेंगे? नहीं, कमी नहीं। मैं जैसे बताना चाह रहा हूँ कि पूरे भारतवर्ष में जहाँ पर हिंदू मिक्स आबादी है, जहाँ पर विधर्मी लोग रहते हैं, उनकी वजह से पलायन भी बहुत हो रहा है। तो हिंदुओं को मजबूत करने के लिए कि अपना क्षेत्र मजबूत करें, पलायन को रोकें, हिंदुओं में जागृता हो और हिंदू देश का एक रहे। जागृता कम क्यों हुई, इसका कारण क्या? देखिए, कम होने का मतलब यह है कि पिछली सरकारें जो रही हैं, उन्होंने हमारे सनातन धर्म को कुचलने का प्रयास किया है, हमारे धर्म को नष्ट करने का प्रयास किया है। जिन सरकारों ने सेकुलर का, जिनमें खून दौड़ गया, जिनमें इंजेक्शन लग गए, हमारे देश की हिस्ट्री को, इतिहास को मिटाने का काम किया, उन्होंने जिस तरीके से काम किए, शिक्षा से लेकर के, शिक्षा के व्यवसाय में लेकर के उन्होंने जो है सनातन को मिटाने का काम किया। हमारे हिंदू भाइयों में जिस तरीके से सेकुलर का जहर बोने का काम किया, इतिहास को उल्टा सीधा पढ़ाया, इस तरीके से जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, संघ ने काम करना चालू किया, लोगों को सनातन धर्म के बारे में बताना चालू किया, उस तरीके से लोगों में जागृता हुई और अब सनातन की तरफ पूरा भारत जो है दौड़ रहा है। यही कारण है कि पूरे देश के अंदर आपने पहले देखा हिंदू सम्मेलन नहीं होते थे, गांव, मोहल्ले, गली में, शहर में, तहसील में, सब जगह हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं और इसका सारा नेतृत्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जाता है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि पूरे देश में सनातन को एकत्र करने का जो कार्य किया है वो हिंदू को एकत्र करने का काम किया है, वो आरएसएस ने काम किया है। इसकी वो बधाई के पात्र हैं और आप सभी पत्रकार बंधुओं का भी इसमें बहुत अहम रोल रहा है कि आपने भी हिंदू की आवाज को पूरे देश में, पूरे राष्ट्र में एक मत होकर के पहुंचाया है। आपके माध्यम से भी हिंदू एकत्रित हुआ है, आप भी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। सुनील शर्मा, कार्यक्रम सह संयोजक, विराट हिंदू सम्मेलन, स्वामीनगर, आगरा। हमारे इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि हम अपने नगर के सारे हिंदुओं को एकत्रित करके एक मंच पे लाएं। हमने शुरू से एक बात कही है कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, अगर हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे।
हमने सारे हिंदू समाज पे जितने भी वर्ग है हमारे सब पे संगठन करने के लिए कार्यक्रम को किया है और बड़ी अच्छी भावना के साथ सारे हिंदुओं में ऊर्जा की जागृति हुई है और वो सब यहाँ एक मंच पे इकट्ठे हुए हैं। आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य वक्ता हैं श्रीमान रोहित जी भाई साहब, जो विभाग संचालक हैं राष्ट्रीय स्वयं संघ के, और हमारी जो मुख्य अतिथि हैं वो देवी साध्वी हेमलता शास्त्री जी वृंदावन की हैं और अंतर्राष्ट्रीय कथा प्रवक्ता हैं और राष्ट्रभक्ति पर भी वो अपना प्रखर होकर के बोलती हैं। वो आज हमारी अतिथि है। कितने लोग आज लगभग हमारे पास में लगभग 3 से 4 हजार आदमी की जनसंख्या यहाँ मौजूद है जो यहाँ हिंदू सम्मेलन को सुनने के लिए आई है।